हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम दो क्लासेस से पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या जिसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे स्टार्टिंग वाले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ क्या है डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके से हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे 8th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका क्या है टाइप नंबर 4। इन 3 टाइप के आपके न्यू रेशियो के जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टाइप 4 है वहां से क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर से। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? A and B partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. C joins the firm. C ज्वाइन करता है फर्म को। A surrender 1/4 of his share and B 1/5 of his share in favor of C. अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। पिछले हर क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? दिया हुआ था कि वो रिसीव करेगा, उसका शेयर पता था कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो किस शेयर के लिए है। बट यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया? सिर्फ सैक्रिफाइस दिया, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स का। यहाँ पे ए सरेंडर करता अपना 1/4 ऑफ हिस्से, अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस कर देगा सी के फेवर में। एंड बी जो है सैक्रिफाइस करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ये भी सैक्रिफाइस है। तो पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे, उसके बाद हम न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी पार्टनर है हमारे पास, रेशियो 2:1 है। सी जो आया है वो पता ही नहीं है कितने पार्ट के लिए आया, तो वो चीज हमें फाइंड करनी है और न्यू रेशियो निकालना है। यहाँ पे दिया गया अभी ए का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे सीधा ही, क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं गया। हमें निकालना क्या है? ए का सैक्रिफाइस, सरेंडर इन यानी कि सैक्रिफाइस, जो उसने छोड़ दिया। सैक्रिफाइस भी छोड़ना ही होता है, त्याग करना। तो ए 1/4 ऑफ हिज शेयर, जब ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो 1/4 उसने सैक्रिफाइस किया। किसका? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर, अपने खुद के शेयर का। खुद का शेयर कितना उसका? 2/3। तो ही सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 2/3 का 1/4 कितना हो जाएगा? 2/12। ठीक है, ए का सैक्रिफाइस आ जाता है। बी सैक्रिफाइस, बी के सैक्रिफाइस की बात करें तो बी सैक्रिफाइस करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। 1/5 किसका? 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था कितना? 1/3। तो इसका जो सैक्रिफाइस आया वह 1/15। अब हमारे पास न्यू शेयर निकालना है हमें, तो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ओल्ड शेयर है ए के पास पहले क्या था वो भी हमें पता लग गया, 2/3 था भी। अब उसने छोड़ कितना दिया इन फेवर ऑफ सी, वो भी हमें पता लग गया। तो निकालना क्या है? न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 4 2 8 -2 6/12। ये आपका किसका आ गया? ए का शेयर। बी के शेयर की बात करें, बी इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर 1/3 था उसके पास, ही सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी 1/15। तो न्यू शेयर निकालने के लिए माइनस कर दोगे, एलसीएम कितना आएगा? 15। यहाँ पे आएगा 5 -1, तो 4/15। ठीक है, अब किसका शेयर निकालना है? सी का। ए और बी का तो निकल जाता है, अब सी का शेयर निकालोगे। अब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं अभी कि आपके पास जो टोटल सैक्रिफाइस रहेगा किसी भी फर्म में, और जो टोटल गेन रहेगा वो हमेशा ही बराबर रहेगा। यानी सी को मिलेगा क्या? जो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, ए ने इतना शेयर दिया, बी ने इतना शेयर दिया, तो जो दोनों का सैक्रिफाइस है वही क्या होगा? सी का शेयर होगा न्यू। तो ए का जो न्यू शेयर है सी का, वो है बी का सैक्रिफाइस प्लस ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस। तो एलसीएम देखिए भी दोनों का कितना आएगा? 16 एलसीएम आ जाएगा 60। 5 2 जा 10, यहाँ पे आएगा 4 4 1 जा 4, प्लस का साइन आएगा 14/60। अब हमारे पास तीनों ही पार्टनर के शेयर निकल जाते हैं भी, ए का, बी का और सी का। अब हमारे पास देखो 14/60 है, 6/12 है, 4/15 है। अब इसका तरीका क्या है इसको बराबर करने का? या तो हम निकाल लें इसका भी एलसीएम, नहीं तो फिर हम निकाल लें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो नीचे 12 और 15 एलसीएम आपका 60 आएगा, तो नीचे 60 के लिए आते हैं इसके। अगर मैं 6/12 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 30/60। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या आ गया? 30/60, 30 रेशो। जहां 60 लाऊं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 16/60।
एंड 14/60। देखो भाई सबके नीचे 60 आ गया, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए 15:8:7। ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा अभी न्यू रेशो किसकी, ए बी और सी की। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था भी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताते थे भी जो नया पार्टनर है वो कितने पार्ट के लिए एडमिट हुआ, बट यहाँ नए पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कितना पार्ट सरेंडर कर रहे हैं अपना, और उसका जो सरेंडर पार्ट है वही किसको मिलेगा, नए पार्टनर को मिलेगा, जो भी एडमिट पार्टनर होगा, क्योंकि उसके फेवर में ही यहाँ पे सैक्रिफाइस किया गया। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और ये हमारा निकल गया न्यू रेशो। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अभी, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भी क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पार्ट नंबर बी। AB partners and share profit in the ratio of 3:3 में partners हैं, they agreed admit C आएगा on the condition that A will sacrifice 320 of his share। तो अपने शेयर का 3/20 जो शेयर है वो सैक्रिफाइस कर देगा इन फेवर ऑफ C, एंड B will sacrifice 120 of his share इन फेवर ऑफ C। तो यहाँ पे दोनों का सैक्रिफाइस दिया हुआ है आपको, A का भी और B का भी। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, जो क्वेश्चन अभी किया है सेम डिटो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये वाला आएगा। देखिए ए एंड बी पार्टनर किस रेशियो में जी, 3:2 में। सी हो जाता है एडमिट, कितने के लिए पता नहीं है जी, ठीक है, बट ये तो पता है कि ये कितना सैक्रिफाइस करेगा, बिल्कुल पता है। कहां से पता लगेगा, ए सैक्रिफाइस 320 किसका 320 ऑफ हिज शेयर कितना 3/5, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9/100। ठीक है, बी के सैक्रिफाइस की अगर बात करते हैं सेम ही क्वेश्चन है लास्ट वाले की तरह। तो बी सैक्रिफाइस 120 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 2/5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2/100। ये आ गया सैक्रिफाइस दोनों का। ठीक है, अब क्या निकालें, ए का न्यू शेयर। तो न्यू शेयर ए के पास बचेगा क्या, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस जो उसने कर दिया सैक्रिफाइस 9/100। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा एलसीएम, 100 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 23 जा 60 माइनस 100 ये 1 आ जाएगा 9, 51/100। पहले का न्यू शेयर निकल जाता है, उसके बाद बारी आती है किसकी, बी की। तो बी का न्यू शेयर कितना हमारे पास, ओल्ड 2/5 तो था ही उसके पास टोटल, उसमें से वो सैक्रिफाइस कितना करता है 2/100। एलसीएम कितना आएगा अभी 100 ही आएगा। यहाँ पे 22 जा 40 माइनस 100 1 2 कितना 38/100। इसके बाद आपको निकालना क्या है, सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना होगा अभी, जो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस कितना किया 9/100, बी ने सैक्रिफाइस कितना किया 2/100। तो 9/100 प्लस 2/100 क्या जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लाइक फ्रैक्शन है 11/100। तो 11/100 तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई फाइनली, जो फाइनल रेशियो आपके पास बननी चाहिए भी ए बी सी की, वो बनेगी 51:38:11। ठीक है, सम 100 के बराबर आना चाहिए। 51 एंड 38 कितना होता है आपके पास 89 एंड 11/100। तो ये आपकी फाइनल रेशियो आ गई। अब ये कटेगी है नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर है। अगर ये कटता तो हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के छोटा कर लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, तो यही आपकी क्या आएगी फाइनल रेशियो। तो सेम ही क्वेश्चन जो ए पार्ट में दिया गया था वही चीज आपको बी पार्ट में भी दी गई थी, यानी कि आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया गया था, ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइस रेशियो दी गई थी, वहां से हमने जो भी सरेंडर किया वहां से सैक्रिफाइस निकाला, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस न्यू शेयर निकल गया। जब नए पार्टनर की शेयर की बात आई तो हमें पता है भी कि टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन हमेशा ही बराबर होता है, तो जितना उन दोनों ने सैक्रिफाइस किया होगा वही क्या होगा नए पार्टनर का गेन, और वही उसका न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ही क्वेश्चन है, पार्ट नंबर सी। एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो दी गई आपको, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:6। 9:6 आप इसको 3:2 भी लिख सकते हैं भाई। ए न्यू पार्टनर जेड इज एडमिट एक्स सरेंडर 315 ऑफ हिज शेयर,
and in a profit in favor of Z and 6/15 of his share in favor of Z। ये Y ने सैक्रिफाइस कर दिया अभी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम ही बिल्कुल क्वेश्चन, तीनों ही पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं अभी, नहीं तो कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन में। जो ए पार्ट में था वही बी पार्ट में आया, और जो बी पार्ट में वही चीज आपकी सी पार्ट में भी आई। नाम बदल रखे, वहां पे एक्स पार्टनर था, एक्स ए बी था, अब यहाँ पे एक्स वाई हो जाता है। रेशियो हमारे पास 9:6 दे रखी है, आप इसको छोटा कर लीजिए 3:2। जेड एडमिट होता है, पता नहीं है कितने के लिए एडमिट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है कि जो एक्स आपका वो सैक्रिफाइस कर लेता है। क्वेश्चन की लाइन यही है आपके पास पहले कि जो पार्टनर है जेड एडमिट होता है, और उसके बाद जो आपके पास एक्स है वो सरेंडर कर देता है। अभी एक्स का सैक्रिफाइस या एक्स का सरेंडर कितना है 315 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मींस मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 3/5, 9/75। उसके बाद वाई शेयर सैक्रिफाइस, वाई का सैक्रिफाइस कितना है 6/15 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना है 2/5, तो 6 2 जा 12/75। ये दोनों का क्या आ गया अभी सैक्रिफाइस आ जाता है 9/75 12/75। उसके बाद एक्स का न्यू शेयर, अब पूछा क्या है न्यू रेशियो ही निकालनी है मेनली, तो एक्स का जो न्यू शेयर है वो क्या होगा ओल्ड शेयर, यानी कि उसके पास पहले क्या था 3/5, अब उसने छोड़ कितना दिया अभी 9/75, ये तो उसने जेड को ही दे दिया, तो बाकी क्या बचेगा वो माइनस करके निकाल लीजिए। 75 आपके पास आ जाता है एलसीएम, 15 3 जा 45 माइनस 1 9 जा 9, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 36/75। वाई की बात करें तो वाई के पास क्या बचेगा अभी न्यू शेयर, वाई का जो न्यू शेयर है वो क्या है 2/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया इन द फेवर ऑफ जेड 12/75। एलसीएम ले लीजिए भी 75 ही एलसीएम आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 15 15 2 जा 30 माइनस 112, आपके पास 12 ही बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस 18/75। तो ये शेयर एक्स का भी निकल जाता है, वाई का भी निकल जाता है। अब निकालना किसका है जेड का शेयर, तो जेड के पास क्या आएगा, अब देखो जेड तो नया पार्टनर एडमिट हुआ अभी, तो जो एक्स और वाई ने सैक्रिफाइस कर दिया सरेंडर कर दिया वही चीज किसको मिलेगी जेड को मिलेगी, नया शेयर तो कुछ है ही नहीं, उसी हिस्से में से देना हमने। तो एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया 9/75, और वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया 12/75, तो दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा जेड का न्यू शेयर आ जाएगा। एलसीएम आपके पास 75 ही आएगा, लाइक फ्रैक्शन सीधा ही जोड़ दीजिए 21, तो आपके पास जो फाइनली रेशियो आएगी वही 36:18:21। काट सकते हैं हम इसको 3 पे, तो सारे ही जा रहे हैं 12 6 एंड 7, ये आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल रेशियो आ जाएगी एक्स वाई जेड की। क्वेश्चन वैसा ही है भी जैसे हमारे ए और बी पार्ट थे, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, कुछ अलग चीज नहीं दे रखी थी, एक ही क्वेश्चन के तीनों पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट बिल्कुल सेम है। ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है, नया पार्टनर एडमिट होता है बस उसका शेयर नहीं दे रखा है, बल्कि क्या दे रखा है सैक्रिफाइस दे रखा है ओल्ड पार्टनर का, उनका सैक्रिफाइस निकालने के बाद उनकी न्यू रेशियो, और जो टोटल सैक्रिफाइस आएगा वही क्या आएगा न्यू पार्टनर का शेयर, और ये हमारा आ जाता है फाइनली आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एबीसी पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द 4:3:3, दे डिसाइड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू द पार्टनरशिप। एक मैनेजर था वो पार्टनरशिप में एंटर करेगा, किन कंडीशंस के ऊपर भी ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ए ने क्या किया अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस कर दिया, बी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, एंड सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। तो सभी ने अपना अपना सरेंडर किया, सबका सैक्रिफाइस दिया हुआ है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम ही क्वेश्चन है जो 8th में था वही चीज 9th में है, बस वहां पार्टनर 2 थे, यहाँ पे पार्टनर 3 हो जाएंगे, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में।
सेम ही क्वेश्चन आपके पास 4:3:3। इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हर केस के आपको कई क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं तो मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं जो आपके आगे ना आए। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इसने प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए का सैक्रिफाइस, क्योंकि ए कितना सरेंडर करता है, ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो उसका शेयर है कितना भी 4/10, 4/10 मल्टीप्लाई करोगे 4 × 4 एंड 40, आपके पास ए का सैक्रिफाइस निकल जाता है। बी कितना सरेंडर करता है, बी का सैक्रिफाइस क्या है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो उसका शेयर कितना है 3/10, 3/50। सी का भी सैक्रिफाइस है यहाँ पे, तो सी का सैक्रिफाइस कितना होगा 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर यानी 3/10, तो 3/60। ये हमारे पास क्या आ गया, तीनों ही पार्टनर का सैक्रिफाइस आ गया भी। अब क्या निकालना है, न्यू शेयर। सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए का ही निकाल लेते हैं। एज न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर 4/10 माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इज 4/40। एलसीएम हमारे पास 40 आ जाता है। 40 एलसीएम है तो यहाँ पे 4 4 जा 16 माइनस 4 क्या आएगा आपके पास 12/40। बी का सैक्रिफाइस निकालते हैं और बी का न्यू शेयर। तो बी के पास क्या बचा हुआ है अभी, जो बी के पास पहले था 3/10, अब उसमें से वो कितना सैक्रिफाइस कर दिया उसने 3/50। ये तो वो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, बचा क्या 50 एलसीएम आ जाता है अभी। 5 3 जा 15 माइनस 1 3 12/50। तीसरा पार्टनर कौन है, सी। तो सी के पास क्या बचेगा, ओल्ड शेयर 3/10 था, वो भी कितना सैक्रिफाइस कर देता है इन फेवर ऑफ डी 3/60, तो 3/60 60 एलसीएम आ जाता है अभी। यहाँ पे 6 3 जा 18 माइनस 3 15/60। तो तीनों ही पार्टनर का हमारे पास क्या निकल गया अभी, न्यू शेयर। अब बात करते हैं डी की, जो मैनेजर था, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ था, उसका शेयर कितना होगा। अब जो इन तीनों ने सैक्रिफाइस किए थे, वो ए ने, बी ने, सी ने, ये सभी ने क्या किया, इन फेवर ऑफ डी लिखा हुआ हर क्वेश्चन हर लाइन के अंदर। तो जो डी है आपका, जो का न्यू शेयर आएगा वो इन तीनों का जो सैक्रिफाइस होगा अभी वही आपका डी का न्यू शेयर होगा। तो तीनों का सैक्रिफाइस देख लीजिए कितना आपका आया था 4/40 ए ने सैक्रिफाइस किया प्लस 3/50 बी सैक्रिफाइस करता है और सी सरेंडर करता है यहाँ पे 3/60। तो तीनों का जो सैक्रिफाइस है वो क्या आएगा, डी का आपके पास। तो 40 50 एंड 60 एलसीएम कितना होगा भाई 20। एलसीएम हमारे पास आया भी 600, डिवाइड करें 15 6 जा 60 प्लस 12 3 जा 36 प्लस 10 3 जा 30। तो कितना है अभी आपके पास टोटल 90 एंड 36 126/600। देखो ये तो हमारे पास डी का न्यू शेयर आ गया अभी। अब बाकी जो हमारे पास पार्टनर हैं ए बी सी डी, इनके जो शेयर हैं वो हमारे पास अलग फ्रैक्शन दिया हुआ है अभी, यानी कि 600 नहीं है हमारे पास, पहले है हमारे पास 12/40 फिर 50। तो हम सब अगर एलसीएम लेते हैं तो बराबर करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो सबके नीचे में 600 देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 180। यहाँ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो 12 का स्क्वायर होगा 144। सी में आपके पास भी यहाँ पे है 15, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ 60 20 के साथ नहीं 10 के साथ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 150। और जो नया पार्टनर है उसका जो रेशियो हुआ है 126। तो ये हमारे पास आ रहा अभी फाइनली आंसर, लेकिन ये अभी और छोटा हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके जाएंगे अभी 90 72 75 एंड 63। अभी ये जाएंगे हमारे पास 3 पे 21 25 24 एंड 30। तो ये आपकी फाइनल रेशियो आएगी, इससे आगे तो कटेंगे नहीं भी,
किसी भी एक कॉमन फैक्टर के ऊपर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 30:24:21 सेम ही क्वेश्चन अभी जो 8th तक क्वेश्चन करें, ज्यादा कुछ अलग नहीं दे रखा, बस यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है क्योंकि हर एक का फ्रैक्शन अलग है। 1/4 ऑफ हिस्से है तो यहाँ पे क्या जो फ्रैक्शन बनेगा वो सबका अलग अलग है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। तरीका वही है, अभी सबसे पहले सैक्रिफाइस निकाला ए का, उसके बाद बी का, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया, फिर उसी को हमने क्या किया, ओड शेयर में से माइनस कर दिया। और जब लास्ट में हमारे आंसर आएंगे तो हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या फिर एलसीएम लेके हम उसकी हमने रेशियो निकाली, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके हम फाइनल आंसर पे छोड़ देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी क्या कहता है, ए बी पार्टनर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दे एडमिट एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है, एक एक्स और दूसरा वाई एज ए न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, ए ने जो सरेंडर किया 1/3 कर रहा है इन द फेवर ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स सरेंडर करेगा वो किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। ए सरेंडर करेगा वो एक्स को मिलेगा। बी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, जो बी ने सरेंडर किया वो किसको मिल रहा है, वाई को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द ए बी एंड एक्स वाई। तो देखिए भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10th क्वेश्चन है, ए एंड बी दो पार्टनर हैं अपने पास, रेशियो 3:2 गिवन है हमारे पास, और जो है न्यू पार्टनर एडमिट हुआ एक्स, ये नहीं पता कितने के लिए आया, और फोर्थ पार्ट जो आपका एक और नेक्स्ट पार्टनर आया वो है वाई, उसका भी नहीं पता कि वो कितने शेयर के लिए आया। तो निकालते हैं न्यू रेशियो। सबसे पहले तो बात करते हैं ए के सरेंडर की या फिर ए के सैक्रिफाइस। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, लिखा हुआ क्वेश्चन 1/3 किसका, ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना था 3/5 इंटू 3/5। अगर मैं निकालूं इसको तो 3/15, ये क्या आ जाता है आपके पास, ए का सैक्रिफाइस, यानी ये मान के चलिए एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा। बी सैक्रिफाइस, तो बी क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस यहाँ पे बी सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ वाई, इन फेवर ऑफ वाई, ये वाई के फेवर में सरेंडर कर रहा है। 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर कितना है 2/5, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसके साथ 2/5 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 2/20। तो दोनों ही पार्टनर का हमारे पास जो सैक्रिफाइस है, जो सरेंडर था वो निकल चुका है, और अब निकालते हैं इनका न्यू शेयर। तो किस किस के पास क्या क्या बचता है फाइनली, एज न्यू शेयर। तो एक के पास देखिए भी 3/5 शेयर था, उसमें से 3/15 शेयर वो सैक्रिफाइस कर देता है, तो माइनस कर दीजिए, पता लगेगा बचेगा क्या। 15 एलसीएम में भी 3 3 9 माइनस 3, तो क्या आएगा आपके पास 6/15। बी हमारे पास न्यू पार्टनर है, बी का जो न्यू शेयर निकाल लेते हैं, कितना बचेगा। अब बी जो पहले पार्टनर था वो कितने के लिए था, 2/5 के लिए। अब उसने सरेंडर जो कर दिया उसका शेयर इन फेवर ऑफ वाई, वो करता 2/20, तो इसके पास बचेगा क्या, वो माइनस कर देता, वही उसका न्यू शेयर होगा। अभी 20 एलसीएम हो जाता है यहाँ पे, 4 2 8 माइनस 2 6/20, ठीक है भी। तो यहाँ पे दोनों का न्यू शेयर हमारा निकल गया, ए का और बी का। बात करते हैं एक्स के शेयर की। एक्स के पास जो न्यू शेयर है वो कितना है, अब एक्स के पास आया कहां से आया, यहाँ पे लिखा हुआ ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, जो ए ने सरेंडर किया वही क्या है आपके पास, ए का एक्स का शेयर है, और ए ने सरेंडर किया यहाँ पे 3/15, तो ये आपके एक्स का न्यू शेयर है, क्योंकि तो न्यू पार्टनर है, पहले इसके पास कुछ था ही नहीं, जो मिला इसको एक्स से मिला, ठीक है। यहाँ पे y के न्यू शेयर की बात करें तो y को कहां से मिला, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ y, तो y के फेवर में कितना सैक्रिफाइस किया गया 2/20, और 2/20 ही क्या है x का, y का आपका न्यू शेयर। तो ये हमारे पास सबके न्यू शेयर निकल जाते हैं 6/15, 20/15, 6/20, 3/15, 2/20। अब यहाँ पे देखिए भी हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो देखो नीचे 15 या 20 आ रहा है, और 15 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60, तो अगर हम इन सबके नीचे 60 ले आए तो हमारी रेशो निकल ही जाएगी ए बी एक्स वाई। तो यहाँ पे 60 लेके आने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 4 से, तो 6 4 जा 20,
यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 18/60। यहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 12/60 और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 6/60। तो हमारे पास रेशो 12/6 सारे हमारे पे डिवाइड हो रहे हैं 4 पे 6 पे 4 3 2 1। तो ये आपकी क्या आ जाएगी फाइनल रेशियो आ जाएगी इसकी ABXY की। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमने पढ़ा भी यहाँ पे 2 पार्टनर एक साथ एडमिट हुए थे। जो 9th क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन थे वहां पे सिर्फ सिंगल पार्टनर एडमिट हो रहा था। अभी 2 पार्टनर एक साथ आए, एक X और एक Y, दोनों के फेवर में सरेंडर किया गया और वही सरेंडर उनका क्या है न्यू शेयर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अभी चलते हैं हम इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए भी क्या कहता है। AB शेयर है, A एंड B शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 to दे एडमिट C, वो C को एडमिट करते हैं फॉर 1/3 के लिए आता है ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये हमारे जो टाइप 2 के क्वेश्चन थे उस टाइप का क्वेश्चन, आप टाइप 3 के क्वेश्चन थे उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया भी एक पार्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ से हम उनका सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। आफ्टर सम टाइम दे एडमिट D, कुछ टाइम के बाद कहता है D एडमिट होता है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम A एंड C। और जो D एडमिट होगा वो अपना शेयर किससे एक्वायर करेगा फ्रॉम A एंड C इक्वली। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास। एक बार हम रेशियो निकालेंगे AB से, जब C एंटर करता है तो ABC की न्यू रेशियो निकलेगी। उसके बाद दोबारा कुछ टाइम के बाद है, क्योंकि एक दिन में तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, आफ्टर सम टाइम है, तो फिर ABC की रेशियो को ओल्ड रेशियो मानते हुए हम उसको एंट्री दिखाएंगे, सैक्रिफाइस दिखाना, फिर ABCD की न्यू रेशियो दिखाएंगे। तो एक तरीके से आपके पास 2 क्वेश्चन एक साथ आपको करने पड़ेंगे। तो करते हैं स्टेप वाइज। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टार्टिंग कहाँ से है A रेशियो B, 3:2 की रेशियो भी। यहाँ पे एडमिट कौन हो रहा है C, कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 की रेशियो में उसने एक्वायर किया है। अब देखो जब वो C शेयर लेता है भी, किससे एक्वायर कर रहा है, एक्वायरमेंट्स रिसीव कर रहा है, किससे लेगा शेयर, A से भी ले रहा है और B से भी ले रहा है, यानी कि दोनों ही पार्टनर ऐसे हैं जो सैक्रिफाइस तो करेंगे। इस कंडीशन में कितना सैक्रिफाइस करना दोनों ने 1/3, किस रेशियो में 2:3 की रेशियो में। तो 1/3 का 2/5 तो A का सैक्रिफाइस हो जाएगा और 1/3 का ही 3/5 ये किसका हो जाएगा, आपके B का सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो 2/15 एंड 3/15। अगर यहाँ पे आप सैक्रिफाइस रेशियो भी पूछी जाए तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 2:3। अब बात करते हैं न्यू शेयर की। तो A के पास क्या बचेगा, एज न्यू शेयर। देखो A के पास बचेगा क्या, जो उसके पास पहले था 3/5, उसमें से वो C को कितना दे देता है 2/15, तो ये माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो किसका, वो A का ही बचेगा बस। तो 15 और 5 का एलसीएम 15 ही रहेगा। 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/15। B के शेयर की अगर मैं बात करूं क्या आएगा अभी, तो 20 न्यू शेयर जो उसके पास पहले था 2/5 माइनस सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ C 3/15। एलसीएम यहां भी आपके पास 15 ही आएगा अभी। 3 2 जा 6 माइनस 3 आपके पास बचेगा अभी 3/15। ठीक है, तो 2 पार्टनर्स का तो शेयर निकल ही चुका है। अब निकालना किसका है, C का। अब C का तो वैसे भी गिवन है ही हमारे पास कि C कितने के लिए एंटर करता है 1/3 के लिए। अब 1/3 है, अब तो बस ये मान के चलिए इक्वेशन एलसीएम लेके हमने फ्रैक्शन ही बराबर करने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें नीचे क्या लेके आना 15, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो 5/15। तो यहाँ से हमारे पास तीनों का शेयर निकल गया और यही हमारे पास क्या आ गई रेशियो ABC की 7:3:5। ठीक है भाई, जो हमारा फर्स्ट केस का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा 7:3:5। ये हमारे टाइप 3 के जो क्वेश्चन थे उस टाइप का क्वेश्चन देखा कि पार्टिकुलर रेशियो के अंदर जो आपका पार्टनर है वो गेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपने शेयर्स को। तो अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यानी कि जो आगे बोलता है क्वेश्चन में आगे की स्टेटमेंट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम क्या होता है अभी, दे एडमिट D। तो जब D को एडमिट करेंगे तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर कौन है ABC। रेशियो क्या आई थी 7:3:5, अभी हमने कैलकुलेट की
एडमिट कर लेते हैं डी को, कितने शेयर के लिए, फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे 1/5 के लिए आता है विच सी एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब ये जो 1/5 लेगा ये किससे लेगा, इक्वली किस से, ए रेशो सी, ए और सी से इक्वली एक्वायर करेगा। यानी इस केस में भी दो ही पार्टनर गेन करेंगे, एक ए और एक सी। बी यहाँ पे शेयर चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी अगर सेक्रीफाइस करते हैं तो पहले सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, ए का सेक्रीफाइस एंड सी सेक्रीफाइस कितना है, 1/5। तो टोटल ही सेक्रीफाइस है दोनों का, क्योंकि टोटल सेक्रीफाइस किसके बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल टू द टोटल गेन। और यहाँ पे इक्वली रेशियो है तो हाफ सेक्रीफाइस ए का है, हाफ सेक्रीफाइस आपका बी का है। 1/10 सेक्रीफाइस बाय ए एंड 1/10 सेक्रीफाइस बाय सी इज न्यू शेयर। ए के पास बचेगा क्या, वो देख लो, ओल्ड शेयर 7/15 माइनस सेक्रीफाइस वैल्यू 1/10, एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम भी 30 जाएगा, 30 डिवाइड करोगे 2 2 7 जा 14 माइनस 3 3 1 जा 3, आपके पास आया 11/30। ये हमारे फर्स्ट पार्टनर का न्यू शेयर है जिसका नाम, अब देख लेते हैं भी बी का न्यू शेयर। तो बी का जो शेयर हमारे पास आया था क्वेश्चन में वो था भी 3/15, ठीक है। इसने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, ना तो इसने सेक्रीफाइस किया ना इसने गेन किया भी, तो इसके शेयर में कोई चेंज नहीं होगा। सी इज न्यू शेयर, सी के पास शेयर क्या था भाई 5/15, ये तो हमारे पास ओल्ड शेयर था। और वो सेक्रीफाइस कितना करता है इन फेवर ऑफ डी, वो करता है 1/10। तो 1/10 माइनस कर दोगे, एलसीएम आपके पास आएगा 30, यहाँ पे आपके पास आएगा भी 30 का 2 2 5 जा 10 माइनस, यहाँ पे आएगा 3 3 1 जा 3, 7/30। बात कर लेते हैं डी के शेयर की। तो डी का शेयर कितना था, डी इज न्यू शेयर इज, डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो डी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/5 के लिए, तो उसका शेयर तो फिक्स है भी, वो तो दिया ही हुआ क्वेश्चन में। अब हमारे पास तीनों पार्टनर्स के चारों के शेयर्स निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है भी, एलसीएम लेके इसको बराबर कर देंगे एक बार। तो 30 है, 30 लेके आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/30। यहाँ भी क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/30, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गए, चारों पार्टनर्स के शेयर। यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, रेशो ए बी सी डी, चारों पार्टनर्स की रेशो हमें चाहिए कितने, 11:6:7:6। तो 11 and 6 17 17 7 24 and 36 30, तो 30/30 टोटल शेयर 1 के बराबर आ जाता है आपका। और यानी कि आपका क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। दोनों ही केस की भी हमने, एक बार क्या था कि आपके पास ए बी पार्टनर्स थे, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। एक बार हमने उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया जो हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन थे, फिर उसी क्वेश्चन को आगे लेके गए भी हम। और उसके अंदर क्या था कि जो आपके टाइप 2 के क्वेश्चन थे जिसमें इक्वली गेन किए जाते हैं, इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं पार्टनर, उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया था और फिर हमने उसको सोल्व किया। और हमारा फाइनली आंसर क्या है, 11:6:7:6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अभी, और इसी उम्मीद के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। PQ partner have a profit sharing ratio 3:2 on the 1st April 2022. They admit R and S with the 1/4 and 1/5 share. तो R S and S दो पार्टनर एक साथ आए हैं भी, एडमिट हुए, एक 1/4 के लिए दूसरा 1/5 के लिए। The profit for the firm of the year ended 31st March 2023 अमाउंटेड टू 2 लाख। तो प्रॉफिट्स भी आपको दिए गए हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करने हैं। देखो जो हमारी रेशियो आएगी वो रेशियो चेंज हो रही है अप्रैल में 22 में, और जो प्रॉफिट्स हैं दिए गए हैं मार्च 23 के, यानी कि तब तक तो आपके पार्टनर कितने हो जाते हैं 4। तो जो प्रॉफिट बटेगा वो चारों पार्टनर्स में बटेगा, और किस रेशियो में, जो भी उनकी रेशियो निकल के आएगी नहीं। तो पहला काम हमारा है रेशियो कैलकुलेट करना, और दूसरा काम है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए ये जो केस है क्वेश्चन का, एक तरीके से फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे हमने टाइप नंबर 1, उस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो दी गई है और एक नए पार्टनर का शेयर दिया गया। ये नहीं बोला गया किससे कितना एक्वायर करेगा, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपके पास 3:2 की रेशियो में थे PQ, R एडमिट होता है 1/4 के लिए भी,
और एस जो एडमिट होता है वो 1/5 के लिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल शेयर किसी भी फर्म का कितना होता है, अगर फ्रैक्शन की बात करें वो आपका 1 के बराबर होता है। इसमें से जो पी का शेयर है, सॉरी आर का जो शेयर है भी वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 1/4। एस का जो शेयर है वो भी गिवन है, वो कितने के लिए एडमिट हुआ 1/5 के लिए। अब इन दोनों का तो हो जाता है फिक्स भी, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के पास क्या बचेगा, तो अगर टोटल शेयर 1 है हमारे पास, उसमें से आर लेके चला जाता है 1/4 शेयर, एस लेके जाएगा 1/5 शेयर, तो दोनों का माइनस करने के बाद जो बचेगा वो किसका बचेगा फिर, पी और क्यू का। तो इसको अलग अलग माइनस करने के बजाय पहले मैं दोनों को शेयर्स को प्लस करके माइनस कर देता हूँ। तो एलसीएम आपके पास 20 आएगा, 5 + 4 आपके पास आया भी 9/20, तो 1 - 9/20 एलसीएम आ रहा आपके पास 20, यहाँ बचेगा 20 - 9 11/20। अब देखो भी आर का और एस का शेयर फिक्स है, बचेगा किसका, पी और क्या होगा, पी और क्या के पास क्या बचा, अब टोटल में से 1/4 वो लेके चला गया, 1/5 वो लेके चला गया, जो बाकी जो शेयर बचा वो किसका है, वो पी और क्या का ही तो रह गया। अब इनकी रेशियो क्या है अभी, जो क्वेश्चन में पहले दी गई थी 3:2, इनकी रेशियो में कोई चेंज नहीं, कोई क्वेश्चन में बोला नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पे निकालो पी न्यू शेयर, तो पी के पास क्या आएगा, पी और क्यू को मिलेगा सिर्फ कितने में से 11/20 में से, और किस रेशियो में, जो उनकी रेशियो पहले थी 3:2, क्योंकि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/100 ये शेयर किसका हो जाता है, पी का। क्यू का जो शेयर है वो कितना बनेगा, बचेगा, उसको भी किस में से मिलना, 11/20 में से, और कितना 2/5, तो 22/100 ये शेयर किसका हो गया अभी, क्या होगा। अब उसके बाद चाहिए हमें आर का न्यू शेयर, तो आर कितने के लिए एडमिट हुआ था अभी, 1/4 के लिए, और एस का जो शेयर है वो कितना होगा, एस एडमिट हुआ 1/5 के लिए। यहाँ पे 100 अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर चेंज करूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 25 से, तो आंसर आ जाएगा 25/100, ये भी लिखा जा सकता है 1/4 को, और यहाँ क्या कर लेंगे हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 20/100। अब देखो भी चारों के शेयर निकल गए, 33, 22, 25, 20 ये रेशियो आई हमारी। अब क्या इनका सम 100 के बराबर आता है भी, 33 एंड 22 55, 75 एंड 25 क्या हो गया 100, तो रेशियो तो हमारी ठीक है, श्योर है कि हम इक्वल आए हैं, टोटल फ्रैक्शन 1 के बराबर आया, तो आंसर तो हमारा ठीक है। रेशियो क्या आएगी 33:22:25:20, ये रेशियो आएगी किसकी, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये तो हमारी रेशियो निकलने का तो काम हो जाता है कंप्लीट। आगे क्या कहता है, फॉर द ईयर एंडिंग March 31 March 2023 प्रॉफिट भी दिए गए 2 लाख के, तो जो 2 लाख के प्रॉफिट है वो एंड में है, और एंड में रेशियो क्या है अभी, ये आपको दी गई है, तो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब देखो जो प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ट्रांसफर होंगे तो कैपिटल होते हैं इंक्रीज, ये चीज हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी, उससे लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करी थी। ठीक है, डिटेल में पढ़ के आए हम ये चीज। जैसे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो क्या हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि आप उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, क्रेडिट बैलेंस था, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, कितने से 2 लाख से, 2 लाख के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए किस किस के बीच में, चारों ही पार्टनर्स के बीच में, तो 2 पीज कैपिटल क्रेडिट हो रही है, जैसे ही उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर हो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्या होगी भी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो आर कैपिटल, चौथा कौन है हमारे पास एस, टू एस कैपिटल अकाउंट। 1/2 लाख को किस रेशियो में, जो भी रेशियो आपको दी गई है अभी हमने कैलकुलेट करी थी बाय 100, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, बचेगा 2000, तो पहली रेशियो क्या है 33 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 66,000। दूसरी रेशियो क्या है आपके पास
22, तो 2 की और 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो 44, फिर आपके पास 25 मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 50, और लास्ट में था आपके पास 20 की 2 के साथ करोगे तो 40। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा अभी किसका, 2 लाख का, किस रेशो में, 33:22:25:20। तो अमाउंट आ गया आपके पास 66, 44, 50 एंड 40। अमाउंट 110 ये हो जाता है 90 है, तो 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इसमें मेन काम हमारा क्या था अभी, रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर करना कोई यहाँ पे मेन टॉपिक नहीं है। ये चीजें आपने पिछले 2 चैप्टर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करी है, ये आपको आती है भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास एक नया टॉपिक है, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।